गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12th की नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख लिए। लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट ए फंक्शन f। फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? f से। फ्रॉम x टू y इज रिटन एज f such that x to y, f tends to x to y is a rule by which each element x belongs to x is associate to a unique element y is equals to y। मतलब जैसे कि हमें अब देखिए फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन वो होते हैं जिसके कोडोमियन में और जिसके डोमियन में हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो और उसकी एक ही इमेज बने। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट x हमने कोई सेट लिया 1 2 3 एंड y हमने कोई सेट लिया 2 3 4 5 6 एंड लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय f of 1 is equals to 2, f of 2 is equals to 4, f of 3 is equals to 6। तो ये जो फंक्शन के अंदर जो ये लिख रखा है ना, ये हमारा आएगा डोमेन में। ठीक है, और इसके बाहर जो लिख रखा है ये हमारा आएगा कोडोमेन में। ठीक है, अब देखते हैं हमें कैसे दे रखा है। f of 1 है 2 के साथ, 1 है 2 के साथ, f of 2 है 4 के साथ और f of 3 है 6 के साथ। ठीक है, पहले हमने सेट लिए थे वो थे 1 2 3, दूसरा सेट था 2 3 4 5 6। लेकिन हमें फंक्शन डिफाइन किया गया है कि फर्स्ट जो नंबर है वो सेकंड के साथ रिलेटेड है और सेकंड जो है वो 4 के साथ रिलेटेड है, 3 और 6 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें इस डोमेन की एक ही इमेज है और इसकी एक ही इमेज है, तो इसको हम कहेंगे फंक्शन। फंक्शन देखने के लिए हमें दो चीज़ देखनी होंगी कि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है और डोमेन के सारे एलिमेंट्स की हर एक इमेज बन रही है कोडोमेन के अंदर। सिर्फ हमें ये दो रूल से पता लगाना है कि ये फंक्शन है या नहीं। पहला है कि एक्स ग्रुप का हर एक एलिमेंट वाई ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि इस 1 की 2 भी इमेज हो सकती है और 2 की भी 2 इमेज हो सकती है, लेकिन 1 की 2 और 2 की 1 की 2 और 1 की 5 नहीं हो सकती। ये जो डोमेन है इसमें जो एलिमेंट है उसकी 2 इमेज नहीं हो सकती, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। ये है फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल ये है कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी कोडोमेन में एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक कोई सेट है ए बी सी, बी कोई सेट है 1 2 3 4। अब हमें फंक्शन डिफाइन किया गया है f of a इज इक्वल्स टू 2 एंड f of b इज इक्वल्स टू 3। अब हम बना लेते हैं फर्स्ट सेट a b c एंड सेकंड सेट 1 2 3 4। a किसके साथ है रिलेटेड? 2 के साथ। b किसके साथ है? 3 के साथ। तो अब हमें पता लगाना है कि फंक्शन है या नहीं। तो फर्स्ट रूल ये है कि जो एलिमेंट ए के अंदर है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। हाँ, इसकी एक ही इमेज है, इसकी एक ही इमेज है। सेकंड रूल ये था कि डोमेन के अंदर हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन इसमें सी की कोई भी इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो f इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज C belongs to A does not have any image। जो C है A में बिलोंग कर रहा है उसकी कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक अनदर एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए X हमने कोई भी सेट ले लिया A B C, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। Y एक सेट ले लिया 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें फंक्शन डिफाइन किया गया है कि f of A 2 पे डिफाइन है, f of B 3 पे डिफाइन है और f of b 3 पे डिफाइन है और f of c 5 पे। a किस पे डिफाइन है? 2 पे। b किस पे डिफाइन है? 3 पे। और b किस पे डिफाइन है? 4 पे भी है।
और सी किस पे डिफाइन है, 5 पे। अब हमें रूल देखने हैं। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, फर्स्ट रूल था हमारा कि डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है उन सब की एक है कि इमेज होनी चाहिए, लेकिन बी की तो इसमें 2 इमेज आ रही हैं, 3 और 4। और सेकंड रूल ये था कि डोमेन की हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। अगर इन दोनों में से एक रूल भी टूटता है तो यह एक फंक्शन नहीं है। तो इसमें फर्स्ट रूल टूट रहा है, जो कि है कि डोमेन के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी 2 इमेज एग्जिस्ट करे, मतलब एक से ज़्यादा इमेज एग्जिस्ट करे। तो बी की इसमें 2 इमेज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो बी बिलोंग्स टू एक्स हैव 2 इमेज, तो एफ इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है, अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक अनदर एग्जांपल देके बता देता हूँ कि ए कोई सेट है वो है ए बी सी, बी कोई सेट है वो है 1 2 3 4। ठीक है, एफ ऑफ ए डिफाइन है 1 पर, एफ ऑफ बी भी डिफाइन है 1 पर, और एफ ऑफ सी डिफाइन है। इसका डायग्राम, हमारे पास एक सेट था एक्स ए बी सी और वाई सेट था 1 2 3 4। ए डिफाइन है 1 पर, बी भी डिफाइन है 1 पर, और सी भी डिफाइन है 1 पर। तो फर्स्ट रूल ये था कि डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है उनकी कोडोमेन के अंदर एक एक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक है। ये तो बन रही है, इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक इमेज है। अब देखिए, इसकी इमेज और इसकी इमेज, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज सेम हो सकती है, लेकिन डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी 2 इमेज बन रही हो। सभी की एक एक इमेज बन रही है, ए की भी एक इमेज है, बी की भी एक इमेज है, और सी की भी एक ही इमेज है। तो यह एक फंक्शन है। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, यह आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, मैं आपको अब पढ़ा देता हूँ। डोमेन, डोमेन क्या होते हैं, इसको आप डोमेन भी बोल सकते हो, डोमेन भी बोल सकते हो। ठीक है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन किससे डिनोट होता है, एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फंक्शन, डोमेन जो है फंक्शन की वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज ए रियल नंबर। ये ऐसे कह रहा है कि डोमेन क्या होती है, इस फर्स्ट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उसको हम कहेंगे डोमेन। ये बता रहा है कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डोमेन है वो कोई फंक्शन की, जो डोमेन है वो है रियल नंबर्स का सेट, एक्स फॉर विच इज एफ ऑफ एक्स इज, मतलब जिसकी डोमेन उसका सेट ऑफ रियल नंबर होगा, उसका फंक्शन भी रियल नंबर होगा। अब देखते हैं रेंज, रेंज ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स विच इज अटेंड्स इन इट्स डोमेन, मतलब इस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी ना उसको हम कहेंगे रेंज, और ये जो एफ ऑफ एक्स के अंदर जो एक्स आएगा ना वो होगा डोमेन। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। देखिए ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। तो एफ ऑफ ए है डोमेन में और इज इक्वल्स टू 1, 1 है रेंज में। एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, बी है डोमेन में और 1 है रेंज में, ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, जो आपका इस चैप्टर के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो है, पहले हम देखते हैं इनटू फंक्शंस क्या होते हैं। हमने अभी देखा फंक्शंस क्या होते हैं, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इनटू फंक्शंस क्या होते हैं। ए फंक्शंस एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन if there exists at least one element in y which have no preimage in set x। इनटू फंक्शन वो होता है जिसके डोमेन के मतलब जिसके कोडोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो, इसकी इमेज इधर है और इसकी प्री इमेज ए है। ए की इमेज क्या है 1 और 1 की प्री इमेज है ए। तो ये इनटू फंक्शन जब होगा जब
y में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसमें कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। अब देखिए एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। x कोई भी सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है a b c। y कोई भी सेट है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। अब ये फंक्शन तो है, ये हमें दे रखा है, लेकिन हमें पता लगाना है इनटू फंक्शंस क्या होते हैं। a कोई भी सेट है, उसकी इमेज है 1। b कोई भी एलिमेंट है, उसकी इमेज है 2। c कोई भी एलिमेंट है, उसकी इमेज है c। ये ऐसे कह रहा है कि इज सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन y बिलोंग्स टू y। मतलब y में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट ना करती हो। y में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। मतलब 4 की डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये एक इनटू फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस इनटू फंक्शन के कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी हम सेट ले लेते हैं, लेट n ऑफ x, मतलब x सेट के अंदर p एलिमेंट्स है, y सेट के अंदर q एलिमेंट्स है, तो हम नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम x टू y निकालेंगे q की पावर p। y के अंदर जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी पावर x के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ऑन टू फंक्शन। अभी हमने पढ़ा कि इनटू फंक्शन क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। इफ फंक्शन f such that x to y is said to be an onto function if every element of y belongs to y has at least one pre-image। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो हमने इनटू फंक्शन में पढ़ा था उसका उल्टा होगा ऑन टू फंक्शन में। इनटू फंक्शन में हमने पढ़ा था कि y के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन ऑन टू फंक्शन में यह है कि y के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। ये कह रहा है कि y बिलोंग्स टू y एटलीस्ट, मतलब y के अंदर जो एलिमेंट है उसकी एटलीस्ट 1 प्री इमेज तो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। y के अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी एक या एक से ज़्यादा प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं। इफ फंक्शन विच इज़ ऑन टू इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शंस को हम सर्जेक्टिव फंक्शंस भी कह सकते हैं। ये नाम आपका एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़ होगा। f of x टेंड्स टू y इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू कोडोमियन ऑफ f। मतलब f of x टेंड्स टू y ऑन टू फंक्शन होगा अगर जो रेंज होगी ना, y की जो रेंज होगी वो ही y की जो कोडोमियन होगी वही y की रेंज होनी चाहिए। अब इसमें y की कोडोमियन क्या है, कोडोमियन वो होती है जो दूसरा सेट होता है ना उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स का सेट बनता है उसको हम कोडोमियन कहते हैं, और जो फर्स्ट है इसको हम डोमियन कहते हैं। ठीक है, अब कोडोमियन ये कह रहा है कि f ऑफ x ऑन टू तभी होगा जब सेकंड सेट के एलिमेंट्स मतलब कोडोमियन रेंज हो। अब देखते हैं कोडोमियन के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4। अब हमने पढ़ा था कि रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है जिसकी प्री इमेज होती है। रेंज है 1 की प्री इमेज है a, 2 की प्री इमेज है b, 3 की प्री इमेज है c और d। तो इस फंक्शन की रेंज है 1 2 3 और इसकी कोडोमियन भी 1 2 3 ही है, तो ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब हमने लेट f ऑफ x टेंड्स टू y इज एन ऑन टू, हमें दे रखा है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है। कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इसके आ सकते हैं हम देखते हैं। नंबर ऑफ x इज इक्वल्स टू y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। ठीक है, तब इसका क्या होगा, अगर एलिमेंट x के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y के इक्वल हों तो क्या होगा, लेट x बी ए फाइनाइट सेट हैविंग p एलिमेंट्स एंड देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम x फॉर इज, ये है फैक्टोरियल p। फैक्टोरियल p को आप लिख सकते हैं
ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल p, ठीक है। अब देखते हैं कि अदर कंडीशन में क्या होगा। एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स टू वाई इज एन ओन टू फंक्शन। अगर इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों तो आएगा फैक्टोरियल p। नंबर ऑफ x इज इक्वल्स टू p एंड नंबर ऑफ y इज इक्वल्स टू p, तो इसके नंबर ऑफ ओन टू फंक्शंस आएंगे फैक्टोरियल p। और अगर अलग अलग हों, नंबर ऑफ x हो p और नंबर ऑफ y हो q, तो आएगा नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम x टू y दैट इज -1 की पावर q माइनस r, -1 q माइनस r। ये तब होगा q माइनस r इंटू q c r एंड इंटू r रेशियो पावर p। ये तब होगा जब p ग्रेटर देन इक्वल टू q होगा। अगर p लेस देन q होगा तो वो आएगा 0। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। एक कोई भी सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और कितने एलिमेंट्स हैं 3। नंबर ऑफ a इज इक्वल्स टू p। b के अंदर 3 एलिमेंट है a b c, नंबर ऑफ b इज इक्वल्स टू 3 को हम p मान लेते हैं, इसको q। ये दोनों सेम नंबर है, f इज एन ऑन टू। तो अब फॉर्मूला क्या था, -1 रेशियो पावर q माइनस r एंड q c r इंटू r रेशियो पावर p। r क्या होगा, r होगा 1 से q तक, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने तक। -1 रेशियो पावर 3 माइनस r, 3cr r रेशियो पावर 3 जो कि है p, ठीक है। -1 पहले हम 1 पुट करते हैं r की जगह, 3 माइनस 1 3c1 और 1 की पावर 3 प्लस, अब हम r की जगह 2 पुट करते हैं, -1 रेशियो पावर 3 माइनस 2 3c2 2 रेशियो पावर 3 और प्लस माइनस r। अब हम 3 पुट करते हैं, 3 के आगे कोई लिमिट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ r तक हैं, 3 तक हैं। -1 रेशियो पावर 3 माइनस 3 3c3 3 रेशियो पावर 3। अब ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 3c1, ये आ जाएगा 1 3 माइनस 2 माइनस आ जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3c2, ये आ जाएगा प्लस -1, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 3c3 ये आ जाएगा 27 और ये 3c3। इसका टोटल आंसर आएगा 6, मतलब नंबर ऑफ ऑन टू सेट इसमें होंगे 6। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन। ये आ गई फंक्शन की थर्ड टाइप, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। इसको ज़्यादातर इंजेक्शन ही बोला जाता है। ए फंक्शन f such that x to y is said to be an 1 function if different element of x have different image in y। मतलब ये कह रहा है कि डोमेन x एलिमेंट जो है, x सेट जो है, उसके हर एलिमेंट की y के अंदर डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। मतलब सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए लेकिन डिफरेंट। ऐसे नहीं कि a की भी 1 इमेज है, b की भी 1, a की 1 b की 2 c की 3। ये आपको एक एग्जांपल समझा दिया है, ठीक है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। f ऑफ x इज 1 फंक्शन, ये है एक 1 फंक्शन। अब हमें एक अनदर फंक्शन दिया हुआ है, a है 1 2 3, b है 4 5 3। a की 1 की इमेज है 4, 2 की भी इमेज भी 4 है, 3 की इमेज 5 है। अब हमने पढ़ा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स इन a हैव डिफरेंट इमेज इन b, मतलब इसकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए डिफरेंट एलिमेंट की। तो 1 की भी 4 इमेज है, 2 की भी 4 है, तो ये एक 1 फंक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शन कैसे निकालते हैं। लेट x बी ए फाइनाइट सेट हैविंग p एलिमेंट्स। x कोई भी सेट है, उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है p। देन नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम x टू x इज फैक्टोरियल p, ठीक है। x टू x के अंदर कितने नंबर ऑफ 1 फंक्शन होंगे, फैक्टोरियल p, ठीक है। इफ f ऑफ x टेंड्स टू y इज 1 फंक्शन देन नंबर ऑफ x लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ y। अगर
फर्स्ट सेट के अंदर सेकंड सेट से कम या बराबर एलिमेंट्स हों तो क्या करेंगे, लेट एन एक्स इज इक्वल्स टू पी एन वाई इज इक्वल्स टू क्यू, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई। अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू q है तो वो आएगा 0, अगर p लेस देन इक्वल टू q है तो आएगा फैक्टोरियल q अपॉन फैक्टोरियल q माइनस p। ठीक है, f ऑफ x इज 1 1, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, x इज इक्वल्स टू y फॉर विच x y बिलोंग्स टू x। तो x y इसमें इक्वल नहीं होंगे। अगर x y फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं x इज इक्वल्स टू y होगा, और अगर x इज इक्वल्स टू y नहीं होगा तो फंक्शन f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x। अब हम देखते हैं फंक्शन का फोर्थ पार्ट, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शंस तो नाम से ही पता चल रहा होगा, 1 1 का उल्टा होगा। ए फंक्शन f of x tends to y is said to be many one function if two or more elements of x has the same image in y। मतलब x के अंदर दो या दो से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट होने चाहिए जिसकी y के अंदर सेम इमेज बने। एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ, x कोई भी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और y कोई भी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है a b c। तो हमने देखा था कि मैनी वन मतलब मैनी वन मतलब दो या दो से ज़्यादा x के अंदर ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिसकी सेम इमेज बने। अब 1 की भी ए इमेज है, 2 की भी ए इमेज है, तो ये फंक्शन एक मैनी वन। देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, 1 1 इंटू फंक्शन क्या होंगे। 1 1 जो फंक्शन 1 1 भी होगा और इंटू भी होगा वो होगा 1 1 इंटू फंक्शन। इफ़ द फंक्शन f ऑफ x टेंड्स टू y इज 1 1, अगर फंक्शन 1 1 हो और इंटू देन f इज कॉल्ड 1 1 इंटू फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 हो मतलब उसकी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो, और इंटू हो मतलब उसकी ये ऑन टू आएगा 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू मतलब उसके हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, और y के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसकी x के अंदर कोई भी प्री इमेज हो। वो फंक्शन होगा 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब हम देखते हैं 6 टाइप मैनी वन इंटू फंक्शन। जो फंक्शन मैनी वन होगा और इंटू होगा वो होगा मैनी वन इंटू फंक्शन। इफ़ द फंक्शन f ऑफ x टेंड्स टू y इज मैनी वन एंड इंटू देन f ऑफ x इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। अब देखते हैं मैनी वन फंक्शन क्या होता है। जो x के अंदर दो या दो से ज़्यादा कोई एलिमेंट्स होने चाहिए जिसकी a की सेम इमेज बने। मतलब कोई भी सेट ले लेते हैं a b c d, y कोई भी सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, a की 1 इमेज b की 1 इमेज, और इनटू फंक्शन वो होगा जिसमें y की कोई भी एक एलिमेंट ऐसा छूटना चाहिए जिसकी x के अंदर कोई भी प्री इमेज ना हो। तो a की 1 इमेज है, b की 1 इमेज है, मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, a और b की सेम इमेज है, और 4 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये इंटू फंक्शन भी है। तो ये है मैनी वन इंटू फंक्शन। अब हम देखते हैं मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है। इफ़ द फंक्शन f ऑफ x टेंड्स टू y इज मैनी वन एंड ऑन टू। जो फंक्शन मैनी वन और ऑन टू होगा वो होगा मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब मैनी वन होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, x के अंदर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिसकी सेम इमेज एग्जिस्ट करती हो। b और c इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी सेम इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और ऑन टू होने के लिए इसे क्या होना होगा कि y के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी एक या एक से ज़्यादा प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो। तो इसके अंदर दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी सेम इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो एक 1 1 और ऑन टू है y के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो ये है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब हम देखते हैं कंपोजिट ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। हमने एक फंक्शन ले लिया f ऑफ x टेंड्स टू y, और सेकंड फंक्शन ले लिया g ऑफ y टेंड्स टू z, be the functions, then the composition of f and g is denoted by GOF। इनकी कंपोजिशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, GOF से। इज डिफाइंड एज द फंक्शन GOF। इसका अब
ये आएगा g ऑफ x सच दैट x टेंड्स टू z गिवन बाय g ऑफ fx। कैसे निकालेंगे? g को हम बाहर ले आएंगे और g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ये मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। x कोई भी एक सेट है, इसके अंदर 3 सेट होने चाहिए, x y एंड z। x y एंड z सेट है, तो फंक्शन f है x टू y और फंक्शन g है y टू z, और g o f होगा x टू z। g of f होगा x टू z। g o f कब एग्जिस्ट करेगा? g o f एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ f फंक्शन, इधर जो फंक्शन आएगा रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ g, मतलब ये फंक्शन है g o f, यहाँ पे जो आएगा उसका रेंज इस फंक्शन की डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। अब एफ ओ जी कब एग्जिस्ट करेगा? जब इस फंक्शन का, यहाँ पे जो फंक्शन आता है उसकी रेंज यहाँ पे जो फंक्शन आता है उसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए, मतलब रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ एफ, तो वो होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। मैं आपको एक नोट बता देता हूँ। इफ एफ ऑफ ए टेंस टू बी, जी ऑफ बी टेंस टू सी, जी ओ एफ टेंस टू ए टू सी, जी ऑफ एफ टेंस टू ए टू सी डिफाइंड बाय जी ओ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब अगली कंडीशन है एफ ऑफ ए टेंस टू बी, जी ऑफ बी टेंस टू सी। इसका जी ओ एफ निकालने के लिए तो हमें ए टेंस टू सी और यहाँ ए टेंस टू सी होगा, मतलब इसका ये और इसका ये, इस ए टेंस टू सी। इसका एफ ओ जी निकालने के लिए बी टेंस टू बी, मतलब अगर हम इस फंक्शन का जी, इधर जो फंक्शन है वो ओ एफ निकालेंगे, मतलब जी ओ एफ निकालेंगे, तो एफ की डोमेन और जी की रेंज एग्जिस्ट कर ये होंगे टेंस टू, ठीक है। और अगर हम एफ ओ जी निकालेंगे तो बी टेंस टू बी डिफाइंड बाई एफ ओ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ। चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे निकालते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स टेंस टू बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इनवर्स फंक्शन तभी निकलेगा तब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। देन ए एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स टू वाई विच एसोसिएट टू each element of y belongs to x, a unique element x belongs to x such that f of x is equals to y is called the inverse of a function। अब देखिए, ये कोई भी फंक्शन है x to y, अगर x to y होगा तो f of y is equals to x होगा। अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है तो इसका f ऑफ x इज इक्वल्स टू y होगा। जैसे कोई भी फंक्शन है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। कोई फंक्शन जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ये है x और ये है y जो है 3 4 5, ये है 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हमें पता चलता है कि f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 और f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू y। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, तो क्या होगा? फंक्शन होगा। इसका इन्वर्स निकालेंगे तो y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। f ऑफ y इज इक्वल्स टू x, तो ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। तो अब इसका, इस फंक्शन का इन्वर्स होगा ये, जो कि होगा 3 4 5, ये हो जाएगा x और 1 2 3 ये हो जाएगा y। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ये आपका सिलेबस में से शायद डिलीट भी हो गया होगा, अभी 2021 का सिलेबस नहीं आया है तो उसमें शायद ये डिलीट हो गया, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अब हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।